आपने कहा कि जो तैयारी थी उससे आप बड़ा सरप्राइज हुए कि दे वर रेडी टू फाइट जस्ट नाउ, कि चलो अभी जंग शुरू कर दो। तो ये वाला जो आपने नोटिस किया था, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, जब मैं उनसे बातें कर रहा था तो उस वक्त यंग ऑफिसर्स हैं, ऑब्वियसली यंग है, मेरे से एज में बहुत डिफरेंस है, और मैं उनसे पूछा था आप अगर जंग कभी आई तो, जबकि हमें मालूम नहीं था कि चंद हफ्तों में जंग आ रही है, तो मैंने कहा अगर जंग कभी हुई तो क्या रिस्पॉन्स होगा। तो आप यकीन करें, मुझे उन्हीं नौजवानों ने, आज भी मेरे आवाज सुनती है कानों में और कमेंट्री मौजूद भी है चैनल पर, और उन नौजवानों ने मुझे कहा सर वक्त आने पर हम ना सिर्फ कौम को मायूस नहीं करेंगे, अपना फखर से सर बुलंद करेंगे और दुश्मन को सरप्राइज देंगे बहुत बड़ा। और मुझे एज अ फाइटर पायलट नहीं पता कि ये इतना बड़ा सरप्राइज वाकई हो जाएगा, बिकॉज इतनी एयरफोर्स को जिस पास 1100-1200 हैं, इतना बड़ा बजट है हमारे से 10 गुना ज्यादा, उनको इतना बड़ा सरप्राइज। और मुझे लगा कि शायद वो यंग लोग हैं, मैं इस तरह ओल्ड ब्लडेड हूँ, अब तो वो यंग खून है, इसलिए जज्बात में बात कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो बहुत ह्यूमिलिटी में बात कर रहे थे, जिनकी इतनी कैपेबिलिटी, जो उनकी कैपेबिलिटी थी उस वक्त, उन्होंने बाद में जंग में आई, वो क्या थी। और एक इस तरह नहीं आती है। बदुल, मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि लीडरशिप पे बड़ा डिपेंडेंट होता है। हर एयरफोर्स चीफ ने, एयर मार्शल असर खान और एयर मार्शल नूर खान से लेकर सब सरबराह इसी तरह काम करते हैं। लेकिन जो ये इस दफा मुझे वॉर के बाद जाने का इत्तेफाक हुआ, ऑपरेशन रूम में लीडरशिप से मेरी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि हमने 3 साल तक राफेल एंड राफेल टारगेटेड ट्रेनिंग की थी। दैट मींस पायलट्स को ये स्पेसिफिकली लगाया था इसी प्रोजेक्ट पे कि जब भी जंग हुई आपने राफेल को टारगेट करना है। और ये कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से इन्हीं फिजा के, इन्हीं हवाबाजों को टेक ऑफ के टाइम पे, आमतौर पे हम जब कॉम्बैट में जाते हैं, दुश्मन को लॉक करते हैं, फिर परमिशन मांगते हैं कि मैं शूट कर दूं, तो हमें क्लियरेंस दी जाती है ग्राउंड से। ये मुझे बताया गया कि इन फाइटर पायलट्स पर सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का इतना कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट था कि उन्होंने तैयारी करवाई हुई है। उन्होंने परमिशन से उनको एग्जेम्प्ट करके टेक ऑफ परमिशन के साथ उनको कह देते थे कि क्लियर टेक ऑफ, क्लियर टू शूट। दैट मीन्स कि हमसे आपने इजाजत नहीं मांगनी अगर आपके किसी स्टेज पे शूटिंग के पोजीशन में हो। तो ये कॉन्फिडेंस था लीडरशिप का, और जाहिर है वो तवक्कुआत पर जिस तरह भरपूर पूरे उतरे वो कॉम देख चुके। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स फैंटास्टिक। और जितना भी है इस बारे में आप सुनेंगे, जितनी भी तफसील आप सुनेंगे, उतनी दफ़ा आप सुनने में हैरान होंगे। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की अफवाज इसी तरह हमें हैरान करते रहें, इसी तरह दिफा करते हैं, और हमारा भी जो पूरा सपोर्ट है के साथ है। और चिश्ती साहब, एम आलम के हवाले से मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने उनके साथ भी एक्सपीरियंस किया है, वो उनकी कौन सी हैबिट है किताबों के अलावा जो आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक कॉन्स्टेंट इंस्पिरेशन है जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हो रही है। देखिए, ये एक इस कौम कौम का कर्ज है हमारे ऊपर, और ये आज का नहीं है। मैं आपको हिस्ट्री से क्विक मिसाल देता चलता हूँ। एयर मार्शल नूर खान जो हमारे एयरफोर्स थे 1965 में, जुलाई 65 में उन्होंने टेक ओवर किया था। किया तकरीबन 1.5 महीना पहले सिर्फ सरबराह मुहैया किए गए थे पाक फिजाई। जंग के बाद उनसे किसी ने पूछा कि को सबसे बड़ी मुश्किल क्या पेश आई, तो उन्होंने कहा था कि मुझे सबसे बड़ी मुश्किल ये नहीं थी कि मैं अपने पायलट्स को जंग में धकेलूं कैसे, मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उनको मैं रोकूं कैसे। और मैं यकीन के साथ अब कह सकता हूं कि ये मुश्किल आज के सरबराह एयर चीफ को भी यही थी, क्योंकि पायलट्स, हर एक पायलट जाना चाहता था मिशन में, जो मिशन थे उसके लिए लोग वॉलंटियर करते थे। और खासतौर पर हम उस मिशन को जरूर याद कर लें, शूटिंग के साथ साथ जो S-400 के खिलाफ पाक फिजाइया के पायलट्स ने उड़ाए, उस मिशन पर बहुत सारे लोग जाना चाहते थे। और ये सबको पता था कि ये वॉलंटियर करने का मतलब है वन वे मिशन हो सकता है और सुइसाइडल मिशन है, क्योंकि दुश्मन का जो S-400 है उसके पास एक बैटरी में 32 मिसाइल है। आवाज की रफ्तार से वो मिसाइल 15 गुना ज्यादा आपकी तरफ आता है, यानी टारगेट की तरफ आता है। जहाज तो सबसोनिक की आवाज की रफ्तार जितना चलता है, जो कि 11 किलोमीटर होती है, तो ये तकरीबन 17,000 किलोमीटर की स्पीड से टारगेट एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ता है। उसको मारना, S-400 मतलब यही है कि उसका जो डिजिट है उसके अंदर वो है कि 400 किलोमीटर को वो निशाना बनाता है, 600 किलोमीटर पर वो लॉक कर लेता है दुश्मन के जहाज को, आने वाले जहाज को। इस सूरत में जो यहाँ से पायलट जा रहे थे मारने के लिए, वो सबसे ज्यादा रिस्क ये था कि वो खुद पहले निशाना बन जाएंगे उन जहाजों का। फिर भी इतने लोग जाना चाहते थे और इतनी कामयाबी से पाक फिजाई के उन पायलट्स ने वो मिशन किया, ट्रिब्यूट और सलाम है। क्योंकि जब वो रेडार हिट हुए हैं दोनों, उसके रेडार जो बोर्ड और उसका रेडार था S-400 का, तो तब दुश्मन को समझ आई है कि वो एक्सपोज हो गया है, यानी कि अनप्रोटेक्टेड है। अब कोई चॉइस नहीं है सिवाय सरेंडर कर, कॉम्प्रोमाइज कर लेने का और सीज फायर की, अमेरिका को रुजू करने के अलावा ऑप्शन नहीं है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।